आज के इस टॉपर टॉक में आज का टाइटल है कि यदि आप सेम फील्ड के एग्जाम की तैयारी करें तो आपके सिलेक्शन के चांस या सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। जी हाँ, ऐसे ही एक स्टूडेंट है अतेंद्र चौधरी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा मैं आपके साथ में बार बार टॉपर्स की स्टोरी लेके आता हूँ कि किस तरीके स्टूडेंट में एग्जाम में सिलेक्शन होते हैं और उनके पीछे सिलेक्शन का क्या राज होता है। आज के इस टॉपर टॉक में आज का टाइटल है कि यदि आप सेम फील्ड के एग्जाम की तैयारी करें तो आपके सिलेक्शन के चांस या सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। जी हाँ, ऐसे ही एक स्टूडेंट है अतेंद्र चौधरी। अतेंद्र चौधरी भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव कसौदा के रहने वाले हैं और केवल यही नहीं, ये इनके गांव से हाईएस्ट पढ़े हुए कैंडिडेट हैं। हाईएस्ट एग्जाम में इनका सिलेक्शन हुआ है और इनका एग्जाम जिसमें अभी रिसेंटली एग्जाम का रिजल्ट आया वो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में ना केवल इनका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हुआ है, इनका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी सिलेक्शन हुआ है। और बात केवल यहीं पर नहीं रुक जाती, ये भी लगभग श्योर है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कि इनकी भरतपुर संभाग में रैंक 1 आने वाली है। वो रिजल्ट जब आएगा जब आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं इनके साथ में कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ क्योंकि इन्होंने भी डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करी थी जहां पर ये एग्जाम में फेल्स हुए थे। फिर काउंसलिंग के बाद में इन्होंने जब अपने सेम इंजीनियरिंग डोमेन की तैयारी करी तो इनको पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिल गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अतेंद्र, आज आप यहाँ पर आए। थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद सर। तो आज कुछ बच्चों के लिए हमें जानना है कि आपने इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग से आप ऑनलाइन कोचिंग करते थे, आपने टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर दी थी। तो पहला क्वेश्चन आज मेरा ये है बच्चों के लिए कि कई बार बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद में नॉन टेक फील्ड की तैयारी करने लग जाते हैं। जैसा आपने भी मेरे को बिहाइंड द स्क्रीन बताया था कि आपने भी कई सारे एलडीसी का एग्जाम और पटवारी और कई सारे एग्जाम दिए थे। तो नॉन टेक फील्ड और टेक फील्ड में कैसे बच्चे डिसाइड करें और उन्हें क्या करना चाहिए? सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक था उससे तो यही होता है कि हमको बजाय नॉन टेक जाने के जैसे अपना जो फील्ड है सेम फील्ड में ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी सक्सेस के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बजाय अदर फील्ड के। जैसे कोई टेक्निकल है, जैसे मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो टेक्निकल फील्ड वालों को नॉन टेक की बजाय जाने की बजाय अपने टेक फील्ड में ही वो अगर मेहनत करें और उससे कम मेहनत में ही आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। करेक्ट है। तो जैसा आप जो बता रहे थे कि आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए थे, वो कौन कौन से एग्जाम थे जिसमें लगातार आपको असफलताएं मिली वो थी? सर, मैंने नॉन टेक का जैसे पटवारी दिया था, ग्राम सेवक दिया था, एलडीसी दिया था। हालांकि उनमें मैं पहुंचा पर मैं लास्ट में रह गया, मतलब मुझे सफलता नहीं मिल पाई। पर मेरा जो टेक्निकल था, मेरी फील्ड से फर्स्ट ही एग्जाम मैंने दिया था और जो कि इसकी तैयारी मैंने लगभग 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इसमें सफलता मिली। करेक्ट है। उनमें मैंने 1-1.5 साल दिया था पर उनमें मेरे को सफलता नहीं मिली। तो मेरा यही मानना है कि आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो टेक्निकल में ही आपके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात आप देखेंगे कि यदि आपने 4 साल इंजीनियरिंग में या 3 साल डिप्लोमा में दिए हैं तो आपकी जो रगों में जो खून बह रहा है वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा का बह रहा है। यदि उसी से रिलेटेड आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस। उसमें यही लगता था कि सर, मैं जैसे पहले नॉन टेक की करता था तो मेरे अंदर से एक वो रहती थी कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, बीटेक एमटेक किया है, उस हिसाब से मैं तैयारी नहीं कर रहा तो मेरे को सफलता उसमें मिले फील्ड में तो ज़्यादा मुझे अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जैसे आपने नॉन टेक की तैयारी करी, जैसे आपने कई सारे एग्जाम दिए, सक्सेस नहीं, फिर उसके बाद में आपने काउंसलिंग करी, आप मिले और आपने फिर फाइनली सोचा चलो सर अब मैं टेक्निकल एग्जाम की तैयारी। तो ये बड़ा पेशेंस का गेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आपने पेशेंस रखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ ही दिन तैयारी करते हैं और फिर वो अपना पेशेंस खो बैठते हैं, हमारा तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेशेंस का मैं यही कहूँगा सर, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे मन में कई बार 1-2 मंथ में ही फिर हमको तैयारी होने के बाद ऐसा लगने लगता है कि कब तक सिलेक्शन होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस तो होता ही है, एक तरह से सरकारी जॉब का इतना जल्दी नहीं होता। पर उसमें अपने को यही पेशेंस बनाए रखना है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं
तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज़ से अपने हिम्मत बनाए रखनी है और हिम्मत नहीं हारनी है अपने को। कई बार मन में नेगेटिव विचार आते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हर 10-15 दिन बाद एक बार दिमाग में यही चीज़ आ जाती है कि पता नहीं, हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं पर होगा या नहीं होगा। तो फाइनली पेशेंस बना के रखना है, और पेशेंस ही आपको आगे तक बहुत ले जाएगा। और हिम्मत नहीं हारनी है अपने को, अपनी मेहनत करते रहनी है, कर्म करते रहना अच्छा, और सफलता जरूर मिलती है। कई बार जब हम बच्चों से बात करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली बच्चे पूछते हैं कि सर हम हमारी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, हम अपने आप से हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें कि हमें तैयारी करनी है, थोड़े दिनों में हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। कंसिस्टेंसी, हम शुरू में जब पढ़ाई करते हैं तो 15 घंटे पढ़ रहे होते हैं, फिर 12 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर यूट्यूब देखने लग जाते हैं, पढ़ाई का लेवल कम हो जाता है। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कंसिस्टेंसी कैसे रखें और मोटिवेशन का लेवल टिल एग्जाम क्रैक होने तक हम कैसे मेंटेन करें? वो इसमें मैं यही करना चाहूँगा कि सर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हम किसी भी चीज़ को अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट बेस्ट मिलता ही है एक ना एक दिन। पर वो रेगुलरिटी अपनी बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बस ये है, अपने को ये नहीं कि मतलब हम पढ़ लिए कुछ दिन फिर अपना डाउन हो गया, मोरल की पता नहीं क्या है, वो अपने को बनाए रखना है। उसके लिए बहुत ही पेशेंस वो ही चाहिए होता है कि मुझे आगे मैं अगर कर रहा हूँ तो एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मैं यहाँ पर एक बात और बोलता हूँ बच्चों को, कई बार ऐसा होता है जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो कई बार जब हम गांव जाते हैं, गली मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं और भाई तू आजकल क्या कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग हमें मोटिवेट करते हैं, हमें एग्जाम दे के उनको जवाब देना है। सर ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात की है। मैं भी ये कहने वाला था कि जैसे हम जाते हैं तो हमें कई बार नेगेटिव फील होता है, जैसे गांव जाते हैं तैयारी के बीच में क्योंकि टाइम हो जाता है, तो वो भी इसी हिसाब से देखते हैं अपने को, कहते भी हैं कि आप इतने दिन पढ़ लिए अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे मन में नेगेटिव आते हैं। तो उनकी उससे हमें ये वो मिलता है कि अब अगर ये कह रहे हैं तो इनका मुंह तभी बंद होगा जब हम एक दिन इनको सफल होकर दिखाएंगे, तब हमें कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं और इनका मुंह बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण है और ये हर बच्चे के साथ होता है। ये बिल्कुल होता है सर, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ तो मेरे साथ भी ये काफी हुआ है। तो अब उनका जो थॉट प्रोसेस था, जो इस तरीके की बातें किया करते थे, अब उनका क्या माहौल है आजकल के बाद? ये मानो आप सबकी ही राय चेंज हो गई। मतलब जो कहते थे उनका जस्ट दूसरा, मैं तो कहता ही था ये जरूर सेलेक्ट होगा, इस तरीके जो पहले कहते थे यार तू पढ़ता नहीं है, तेरा कैसे होगा। अब उनका ये कहना है कि ये तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, अच्छी कर रहा था, तो ये तो होगा ही सेलेक्ट, हम तो पहले ही सोचते थे। जबकि तब उनका नजरिया दूसरा था। तो आपकी सफलता के बाद सबका मुंह चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली वक्त के हिसाब से सारे लोग चल रहे होते हैं। तो ये सब किस तरीके से हमारे घर परिवार और सोसाइटी को हमें चलाना है, वो सब कुछ हमारी मेहनत और हमारे सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उस चीज का जवाब जब आप सफल हो जाते हो तो सारी चीजों का जवाब मिल जाता है सबको, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्योंकि आप निम्बस लर्निंग के ऑनलाइन स्टूडेंट थे, आपने क्लासेज यहाँ ली, आप सांगी में सारे टेस्ट देने के लिए आया करते थे, ये भी मेरे को ध्यान है। तो कई बार बच्चों के मन में ये फितरत रहती है, जैसे उस टाइम क्लासेज के टाइम पर भी करते हैं, सर आप तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हो, आप तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हो कंप्यूटर सेक्टर पे, वो हाई लेवल का जो हमने पढ़ाया उसका कितना बेनिफिट मिला और क्या आपका ओवरऑल व्यू है उसके बारे में? मेरा सर उसमें यही व्यू है कि एक तो मार्केट्स में कई सारी कोचिंग्स होती है, मैं किसी पर नहीं जाऊंगा, पर मेरा जैसे मुझे पहले से जानकारी थी कि अपनी टेक्निकल फील्ड की जो मुझे इंजीनियर्स एकेडमी से बेस्ट कोचिंग कोई नहीं थी मेरे मन में, तो यही था। तो मैंने वहीं से डायरेक्ट बिना सोचे समझे वहीं से कोर्स ले लिया, ऑनलाइन कोर्स ले लिया। उसको मैंने रेगुलरली 3-4 घंटे बिल्कुल ऑफलाइन की तरह फॉलो किया, उसको अपने नोट्स बनाए, और टीचर भी इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे कि उनसे पढ़ के ही वो मतलब उतना लेवल का अच्छा लेके चल रहे थे कि आपको कैसे भी टाइप का पेपर आ जाए आप मतलब असफल नहीं होंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी। तो पहले से ही अच्छा वो लेके चले थे पढ़ाई के मामले में, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग उस लेवल से लेके चले थे कि आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसमें से सारा आपका पेपर आएगा। तो मैं तो निम्बस को यही कहना चाहूँगा कि उनका बहुत ही सारे फैकल्टी और टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और उन मेरे को भी उसमें से एक मैं हूँ जिससे मुझे सफलता मिली है उनका ही पढ़ के। और केवल सफलता ही नहीं, केवल एक ही बेसिक ही नहीं, आपने तो सीनियर भी निकाला है, बेसिक भी निकाला, और रैंक 1 की भी एक्सपेक्टेशंस है, हाईएस्ट मार्क्स है अभी तक आपके, जो अभी तक जो मार्क्स में तो अभी तक हाईएस्ट ही है। बाकी ओवरऑल राजस्थान रैंक भी अंडर 50 या 100 रहेगी,
वो बाद में हाँ, पता वो चलेगा, exactly तब वो आपको पता आएगा। चलेगा। अरे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, आपने रेगुलर टेस्ट सीरीज दी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, यार ऐसा टेस्ट सीरीज देके क्या करना है, मैं तो डायरेक्ट एग्जाम में दूंगा। हम कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज के लिए फोकस करते हैं। टेस्ट सीरीज का क्या रोल है सर टेस्ट सीरीज का यही रोल है, जैसे मैं पहले तैयारी करता था, मैंने कुछ टाइम पहले भी की थी, तब मेरा टेस्ट सीरीज से वो नहीं था, मैं टेस्ट सीरीज का भी देता नहीं था और डायरेक्ट ही एग्जाम में मैं वो पेपर ही एग्जाम में ही देता था। तो वहाँ पे मेरे को जैसे कोई कमी रहती थी तो वहाँ पे जाके पता चलती थी। अब मैंने टेस्ट सीरीज को इस तरह से फॉलो किया कि जैसे आपकी तैयारी अगर कंटिन्यू चल रही है तो बीच में आपको जैसे टेस्ट सीरीज देने से होता है, आप पढ़ रहे हो ठीक है, वो मन में वो रहती है, पर जैसे अपने को कहाँ है वीकनेस कहाँ पड़ रही है, वो चीज़ हमको टेस्ट सीरीज से पता चलती है कि जैसे जो पढ़ लिया फिर टेस्ट दिया तो उसमें जैसे अपने पे नहीं हुए कुछ क्वेश्चंस, तो उससे अपने को ये पता चलती है कि अपना ये टॉपिक वीक है तो इसको इम्प्रूव करना है। तो हर वीक या जैसे भी टेस्ट होता है उससे अपने को इम्प्रूवमेंट मिलता है कि टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, उसी से हमारी वीकनेस बाहर आती है और तो हम उनको करेक्ट है। ये बात हम कंटिन्यूअसली बच्चों को बताते हैं। हमारी बात कुछ मानते हैं नहीं मानते, लेकिन आपकी बात तो जरूर मानेंगे। टेस्ट सीरीज का मैं तो ये मानता हूँ सबसे ज्यादा रोल होता है। अगर आपने सारे टेस्ट दिए थे? बिल्कुल सर। कितने मिस किए थे? मैंने 1-2 ही मिस किए होंगे, बाकी सारे टेस्ट। हम बच्चों से कहते भी आप 80% से ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं, आप 100% टेस्ट दे रहे हैं, तो वैसे ही आप कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। मैं उन टेस्ट सीरीज को देके ही उसमें फिर मैं हर पेपर का एनालिसिस करता था और उसमें मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए उनको और अच्छे से देखता था कि मेरे ये क्यों गलत हुए, उनको फिर इम्प्रूव करता था। तो नेक्स्ट टेस्ट में अपने आप ही मेरी इम्प्रूवमेंट आता था। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। तो देखिए बच्चों, ओवरऑल कहानी स्टोरी यही है कि रेगुलर पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मोटिवेशन फैक्टर साथ में रखना है, टीचर्स के बताए हुए सारी चीजें पढ़नी है, बातें माननी है, टेस्ट सीरीज देनी, यही सफलता के मूल मंत्र है। इसके अलावा दुनिया में कोई कैप्सूल गोली नहीं आती कि आप उसको लें और आप सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मेहनत करनी पड़ती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता सर। वही है, यही अल्टीमेटली चीजें हैं जो आपको करनी है। जो स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से सफल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट विशेस टू दोज ऑल कैंडिडेट जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बेसिक और सीनियर में सेलेक्ट हुए हैं। उन सभी के लिए हम एक फेलिसिटेशन फंक्शन भी कर रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी, जिसके बारे में जल्द ही इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही इसी कंटिन्यूशन में राजस्थान सरकार इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट आईए के लिए और प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी निकालने वाली है। उनके लिए भी ऑफलाइन बैचेज इंजीनियर्स एकेडमी पर और निम्बस लर्निंग पर ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। और बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, यूपी में यूपीएलटी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ टीचर की वैकेंसी है, उसके लिए भी हमारे बैचेज जल्द ही ऑफलाइन सेंटर पर, मतलब लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में, या फिर ऑनलाइन निम्बस लर्निंग पर भी वो बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप उनमें से किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेगुलरली वेबसाइट को या यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहें। तो विश यू ऑल द बेस्ट विशेस। आप कोई ना कोई एग्जाम निकालें ताकि आप 2022 के बाद में बेरोजगार ना रहें, आप किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस। थैंक यू सर। मैं भी फाइनली यही कहना चाहूँगा कि अगर अपन मेहनत करते हैं और पेशेंस रखते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। फाइनली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, वो आपको मेहनत करते हैं तभी मिलती है। एग्जैक्टली। तो सभी को पेशेंस के साथ में करना है, पेशेंस के साथ में मेहनत करनी है, मोटिवेशन कंटिन्यूस रखना है, डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। और भी मैं ऐसे स्टूडेंट्स और भी मैं मिलवाता रहूँगा जिनके सिलेक्शन हुए हैं, ताकि आप भी और उनसे गाइडेंस लेते रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सर मुझे बुलाया। नहीं बिल्कुल, आप पढ़े तो डेफिनेटली बुलाना तो है ही है हमको, और आपको फेलिसिटेशन में भी आना ही है। मुझे मौका दिया, अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यदि गाइडेंस है या आपके एक्सपीरियंस है, यदि 2 बच्चों को भी आज के इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो आपका हमारा पर्पस सार्थक हो जाता है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Once again, congratulations for each and every students who selected in exam. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.